व्यूअर्स, क्या आपको मालूम है 2020-21 तक XUV 300 7 एयरबैग्स देता था, बट क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा समझ नहीं थी इसलिए उन्होंने वापस से 6 कर दिए और जो नी एयरबैग है वो वापस ले लिया। 300 एक ऐसी कार रही है जिसकी सेल्स थोड़ी ठंडी रही है एज कम्पेयर टू 700 स्कॉर्पियो एंड महिंद्रा को जिस प्रकार की गाड़ी का नंबर बेचने की आदत है ना, 300 कभी भी वैसे नंबर्स नहीं लेके आई। जबकि इस सेगमेंट में B2 और C1 सेगमेंट में सेल्स जो हैं वो 2 लाख के आसपास है पर मंथ, 1.5 लाख से 2 लाख के बीच बीच, जिसमें ज़्यादा शेयर मार्केट शेयर जो है वो है ब्रेजा का और नेक्सॉन का। बट XUV 300 के हमेशा ही नंबर थोड़े ठंडे 4500 6000 के आसपास रहे हैं। बट 2024 में इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि आप लोगों को सपोर्ट करना ही होगा, बिकॉज अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे ऐसी चीज़ों को, 6 एयरबैग्स को, 4 डिस्क ब्रेक्स, आइसोफिक्स इन बेस वेरिएंट दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 7.50 lakhs, अगर हमें नहीं समझ में आएगी ये चीज़, तो जो ग्लोबल ब्रांड्स कहते हैं कि इंडिया इज़ द टफेस्ट मार्केट टू क्रैक, वो बिल्कुल सही होगी बात। बिकॉज हम देखिए, आपने सारी प्रेजेंटेशंस देख ली होंगी, ऑब्वियसली आप यहाँ पे गाड़ी का वॉक अराउंड देखने तो नहीं आए हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने ट्विटर पे नोटिस किए थे, मेरी प्रोफाइल पे, अदरवाइज भी बहुत लोगों ने बोला कि मैं वॉक अराउंड करूँ जाके। देखिए, मैं शोरूम जाके बिना इनवाइट के ऐसे मैं वॉक अराउंड नहीं कर सकता, मेरा काम नहीं है वो। ऑलरेडी देयर आर n नंबर ऑफ पर्सन्स जिन्होंने बहुत अच्छे वॉक अराउंड्स किए हैं और वो दे आर प्रोफेशनल्स। मैं एक कस्टमर के इस नज़रिए से देखता हूँ कार्स को। मैं चाहता हूँ कि आप कस्टमर समझे। 2022 में मैंने स्लाविया ली 1.0 टर्बो ऑटोमेटिक, तब मैंने ये कार XUV 300 को भी कंसीडर किया था। मैंने चला के भी देखी, अच्छी खासी टेस्ट ड्राइव ली 20 किलोमीटर के आसपास, मुझे ठीक भी लगी, वैल्यू फॉर मनी भी लगी। बट AMT गियर बॉक्स के कारण ये गाड़ी कैंसिल हो गई और मैंने 2 गाड़ियां बुक जब करवाई थी, वो थी i20 की DCT टर्बो वाली 1.0 एंड उसमें भी 6 एयरबैग्स थे। एंड जब स्लाविया का मैंने प्राइस देखा तो वो मेरे कहीं ना कहीं पड़ते में थी, मैंने ये कार ले ली। बट 2024 में ये कमियां, ऑटोमेटिक वाली कमी भी दूर कर दी गई है एंड इट बिकम्स अ वेरी नो नॉनसेंस डिसीजन टू परचेज सच अ कार जिसकी प्राइस सिर्फ 9.99 lakhs है, विद अ टर्बो इंजन, विद 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, सेम स्लाविया वाला जो कि एसन टोयोटा की ही कंपनी है वो प्रोवाइड कर रही है। व्हाट एल्स यू नीड? यू आर गेटिंग 6 एयरबैग्स, कंफर्ट, लॉट ऑफ फीचर्स, जो मैं बोलूँगा प्रैक्टिकल फीचर्स मैं देखता हूँ, जिसमें मुझे सिर्फ चाहिए फॉग लैंप, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हो जाएंगे, मुझे सनरूफ नहीं चाहिए। मेरी कार में अगर स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी है, सेंट्रल लॉकिंग है, नॉर्मल सा म्यूजिक सिस्टम है 4 स्पीकर्स वाला, AC चलता है, पीछे AC वेंट्स है, आई एम परफेक्टली ओके विद दैट। बिकॉज 2-3 कार्स जब मैं रख चुका हूँ, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है, हर दिन आपको एक चीज़ खुश करती है जब आप कार को चलाते हो। 3-4 चीज़ों पे आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, राइट? स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सेलरेशन एंड गियर बॉक्स। ये चीज़ें अगर आपकी दुरुस्त है, आप हर दिन अपने आप को थैंक यू बोलोगे। 7 साल 8 साल के, यार क्या मेरी चॉइस थी। और दोस्तों, मैंने कुछ पोल्स भी कंडक्ट किए थे डिज़ाइन को लेके, पोलराइजिंग ओपिनियंस देखिए इस पे है। इंस्टाग्राम पे तो बहुत पोल जो है वो नीचे चली गई, लोगों को डिज़ाइन पसंद नहीं आया, 30-40% को आया, 70-60% को नहीं आया। और ट्विटर पे काफ़ी वोटिंग हुई, मुझे लगता है 3000 के आसपास वोट्स हुई। आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीनशॉट। उसमें इट्स अ काइंड ऑफ 50-50 या 55% को आया, 45 को नहीं आया। मैं एक ऑब्जर्व मैंने की है चीज़ कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। आपने क्रेटा का डिज़ाइन देखा था जब न्यू जेन आई थी क्रेटा की 2020 के आसपास, बट इट वाज अ बम्पर हिट। तो अभी ब्रांड्स उस तरफ जा रहे हैं कि थोड़ा सा पोलराइजिंग डिज़ाइन बनाओ ताकि उसकी चर्चा हो। और शायद उन्होंने कुछ ऐसे सर्वेस किए होंगे कि जो बहुत यंग लोग हैं 18 से 25 साल तक, मे भी उनको पसंद आते हों। बिकॉज ब्रांड बिल्कुल भी बिना देखे पैसे प्लॉन्क नहीं करते। मैं 36 ईयर्स ओल्ड हूँ, मुझे शायद उतना पसंद नहीं आया डिज़ाइन, बट दिस सोल रीज़न इज़ नॉट अ डील ब्रेकर फॉर मी। ऐसे डिज़ाइंस इवन वरना का भी आज की डेट में, क्रेटा का तो बहुत अच्छा हो गया अभी, बट दे विल ग्रो ऑन यू। बिकॉज अगर ये ज़्यादा बिकेंगी, यू विल कीप ऑन सीइंग देम एंड देन यू विल सी, हाँ यार ये XUV 300 ऐसे ही दिखती है, तो इट विल ग्रो ऑन यू। इट शुड नॉट बी अ डील ब्रेकर, बिकॉज हमने देखनी है कार की मेरिट। आप अगर आज की डेट में 10-11 लाख का बजट लेके चल रहे हो, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लेना ही क्यों है? चाहे वो हुंडई का हो, चाहे वो किया का हो, चाहे वो मारुति सुजुकी का हो। इसमें ब्रेजा काउंट में मैं नहीं कर रहा, ब्रेजा का 1500 सीसी का है, 1200 सीसी फ्रॉन्क्स, बेलिनो, i20 का नॉन टर्बो क्यों लेना है? मैं खुद i20 IVT का फैन हूँ, बट 9.99 lakhs में मैं कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा। मैं हैचबैक छोड़ के ऑटोमेटिक
XUV 300 छोटा टर्बो इंजन वाली 1200 सीसी विद ऑटोमेटिक मैं ले लूँगा। अमेज की जगह पे भी मैं ऐसी कार ले लूँगा। मैं इससे पहले कभी भी 4 मीटर SUV रेकमेंड नहीं करता था, बट इस कार की जो फीडबैक आई है डायनामिक्स की वो बहुत अच्छी आई है। एंड एक जो मेरिट है बिल्ड की, डायनामिक्स की, पेंट क्वालिटी की, एग्जिस्टिंग 5 स्टार सेफ्टी की, नाउ इट्स गेटिंग लॉट ऑफ मोर फीचर्स, जिसके कारण लेटेस्ट प्रोटोकॉल में भी इसकी सेफ्टी अच्छी आएगी। तो एक लिमिटेड बजट में आई सी दिस कार नथिंग एल्स देन आई विल से नियर परफेक्शन। अगर 2-3 चीज़ें हम इग्नोर कर दें, जिसमें बूट स्पेस जो है वो उसमें ज़्यादा उद्धार नहीं किया गया, उसमें ज़्यादा वृद्धि नहीं की गई है, जितना मर्जी महिंद्रा बोले हमने ये कर दिया वो कर दिया, बट इवेंचुअली जो बूट स्पेस है वो वैसे ही है। मैंने बहुत रेप्यूटेड रिव्यूज़ में ये चीज़ देखी है कि वो उसमें स्पेस लीटर्स में नहीं बढ़ी। बट अगेन दिस इज़ नॉट अ डील ब्रेकर फॉर मी, बिकॉज अंडर 4 मीटर कार में कुछ लिमिटेशंस रहेंगी जब आपको लॉन्गर व्हील बेस मिलेगा। ये चीज़ की बात हमें करनी चाहिए कि विड्थ भी तो ज़्यादा है, आपको 3 जन पीछे आराम से आप बैठ सकते हो। जितने रिव्यूज़ मैंने देखे हैं सभी में ये बोला गया है कि सीट्स जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल हैं, एंड पीछे जो सीट है उस पर 3 पैसेंजर्स एडल्ट्स आराम से बैठ सकते हैं। तो आई सी इट एज अ ह्यूज प्लस, बिकॉज उसमें कोई आपको लेग स्पेस की इशू नहीं है, कोई आपको हेड स्पेस का इशू नहीं है। एंड जो फीचर लवर्स हैं उनको नॉर्मल सनरूफ एंड यू आर गेटिंग अ पैनोरामिक सनरूफ, हालांकि वो वेरिएंट काफ़ी एक्सपेंसिव है, वो चीज़ डिबेटेबल है। तो 7.5 लाख, मैं तो मतलब आम इन शॉक के 7.5 लाख में एक टर्बो इंजन ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज 28% और कुछ 3-4% सेस भी जा रही है गवर्नमेंट को, तब आपको ये 7.50 लाख का प्राइस टैग मिल रहा है। तो आई थिंक महिंद्रा ये शुरू में तो गाड़ी जो है घाटे में बेच रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि बेस वेरिएंट्स ये ज़्यादा देंगे भी नहीं, क्योंकि तुरंत अगर आप अपर वेरिएंट्स देखते हो वो काफ़ी डिफरेंस है बेस वेरिएंट के साथ। तो बेस वेरिएंट एक आई ग्रैबिंग टैग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, बट जिसको भी मिलेगी आई विल से कि आप बहुत लकी होगे, बिकॉज इतने पैसों में बेलिनो, अमेज, इग्निस, बहुत नॉर्मल कार्स आती हैं, एक्स्टर, इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट। 2024 में 7.50 लाख 5 लाख के बराबर है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस टैग है। इवन 9.99 लाख फॉर दिस कार फॉर ऑटोमेटिक, दैट टू टॉर्क कन्वर्टर, इट्स हेल चीप, गो ग्रैब इट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। तो अभी मैं आता हूँ कि एडवांटेजेस क्या हैं इसकी, नेगेटिव्स पे भी आएंगे थोड़ा सा। एडवांटेजेस ओवर द कंपटीशन ये हैं, जो चीज़ मैं आपको कह चुका हूँ कि इसकी बिल्ड, क्योंकि मैंने इसका वॉक अराउंड किया हुआ है, यहाँ पे लुधियाना में 2 शोरूम्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट दे आर सो एरोगेंट कि मैंने वो वॉक अराउंड है जो वो मैंने पाया ही नहीं। मैंने कहा यार मैं उनका नाम लेके क्यों भेजूँ कस्टमर्स को वहाँ पे, उनको इतने ज़्यादा वो रूड हैं, वो देयर इन लाइक, जब गाड़ियाँ बिकती है ना तो वो चीज़ यहाँ पे चली जाती है। नाम नहीं लेना चाहता मैं, तो मैं जानबूझ के ना जाता हूँ, ना मैं उनका कोई वॉक अराउंड करता हूँ। बट महिंद्रा एज अ ब्रांड जो इंडिया में है, जो चीज़ें हैं उनकी बात होनी चाहिए, वो मैं करूँगा। लुधियाना है, इंडिया है, तो इसलिए मैंने अभी तक आज तक वॉक अराउंड शूट होते हुए, अभी भी मेरे जो फ़ोन में है वीडियोस, मैंने उसका वॉक अराउंड नहीं पाया। एंड कमिंग टू द एडवांटेजेस ओवर द कंपटीशन, देखिए इनडायरेक्टली नहीं, मैं डायरेक्टली बात करूँगा। Venue and Sonnet, they are good cars. They are getting 6 airbags as standard. 6 airbags as standard इन्होंने बहुत देर से किए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं बार बार कहता हूँ शहर के लिए अच्छी कार्स हैं, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी भी हैं अपने हिसाब से, अगर ये अपने शुरू वाले वेरिएंट्स देख रहे हैं। एक्स्टर भी बहुत वैल्यू फॉर मनी है, AMT में आती है। बट जो एक बार बार मैं कह रहा हूँ मेरिट क्या है? मेरिट है बिल्ड, पैसे लगते हैं उस चीज़ पे। 45% के आसपास महिंद्रा क्लेम कर रहा है कि अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील या उससे भी ऊपर वाले जो ग्रेड्स हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, तो उस पर पैसे लगते हैं। एंड कुछ और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, आपको जो फीचर्स Hyundai की कार्स में मिलते हैं वो इसमें भी दिए जा रहे हैं। स्पेस थोड़ी बेहतर दी जा रही है, कार देखने में भी एक SUV तो डेफिनेटली लगती है, थोड़ी सी ट्रिम्ड है जो SsangYong ट्यूबरली से, तो थोड़ी सी लुक्स इट्स नॉट एज गुड एज आई विल से ब्रेजा एंड पर्टिकुलरली दिस सोनेट। मैंने एक पोल भी करवाई थी जिसमें सोनेट नंबर 1 थी, नेक्सॉन नंबर 2 थी। नेक्सॉन का बहुत स्मार्टली पहले दिन से आज के दिन डिज़ाइन को ऐसे थोड़ा सा पॉलिश किया गया है कि एग्जिस्टिंग जो पहले थोड़ा सा ब्लोटेड इंडिका वो लगती थी, अभी वैसी नहीं लगती, बट इट स्टिल डजंट लुक लाइक SUV टू मी। XUV 300 SUV लगती है, ब्रेजा भी SUV लगती है, समवट सोनेट भी लगती है, तो ये बिल्कुल ही एक सब्जेक्टिव चीज़ है, इसमें थोड़ा अंदर तक नहीं जाते। आपको क्या लगता है सबसे अच्छी जो है, मुझे आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं।
तो दो कार्स मैं देखता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन प्रोवाइड इनको कर सकती हैं और वो सेल्स में बहुत अच्छा कर भी रही हैं, दैट इज नेक्सॉन एंड ब्रेजा। ब्रेजा भी अपने हिसाब से बहुत अच्छी कार है, उसमें भी 6 स्पीड ऑटोमेटिक आता है, 1500 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है एंड इट कम्स विद CNG ऑल्सो। तो जो एक एडवांटेज मैं देखता हूँ कि XUV300 को एज अ डीजल है, वो उधर CNG कंपनसेट कर देता है। बट आज की डेट में अगर आप जा रहे हो, चला के देखिए, ग्लास एरिया देखिए, बिल्ड देखिए, थोड़ा सा रेटिंग्स को कंसीडर कीजिए, वो 4 स्टार्स पहले वाली में हैं। आज अगर 6 एयरबैग्स होंगे तो मुझे लगता है आज भी वो 4 स्कोर करेगी। देखिए थोड़ा सा कि हेफ्ट किसमें ज़्यादा है, चला के मज़ा किसको आ रहा है। आपको पेट्रोल इंजन अगर चला के आ रहा है टर्बो नेचुरली एस्पिरेटेड के कंपैरिजन में, तो यू आर द बेस्ट जज कि आपने लेना क्या है। बट एक बार चाहिए चला के ज़रूर देखिए। नेक्सॉन भी डीजल इंजन और टर्बो प्रोवाइड कर रहा है पेट्रोल, बट उसकी डायनेमिक्स में और इवन इंजन्स में भी इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं है जो इनके दोनों टर्बो पेट्रोल एंड डीजल रिलायबल भी माने जाते हैं एंड दे आर काइंड ऑफ बेटर इन परफॉर्मेंस। वी डोंट नो कैसे महिंद्रा ने ये चीज़ अचीव की है, बट XUV300 फ्रॉम डे 1 डायनामिक्स में इसके रिव्यूज़ अच्छे ही हैं और इसकी रेपुटेशन भी अच्छी है। मेरी वेबसाइट पे भी या अदरवाइज भी ट्विटर पे भी मैंने कोई भी इसका आज तक अनहैप्पी कस्टमर नहीं देखा, रिलायबल भी है। तो दीज आर सम फैक्टर्स जो ये तीनों कार्स अभी मैं एज अ मेरिट देखता हूँ टॉप पे, बिकॉज मेरी मेरिट में सेफ्टी सबसे ऊपर आती है, बिल्ड सबसे ऊपर आती है। बिकॉज इन चीज़ों पे नहीं यार आपको पैसे काटने चाहिए, हमें फीचर्स पीछे छूट सकते हैं बट एक फंडामेंटली अच्छी कार दो, ठीक है। तो फंडामेंटली दीज 3 कार्स दे आर गुड, इंक्लूडिंग ब्रेजा, ग्लोबल C प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। तो इन तीनों में आपको चला के देखनी चाहिए कि व्हाट सूट्स योर बजट, व्हाट फीचर्स यू नीड, चला के मज़ा कौन सा आ रहा है। टर्बो जब किक इन करती है मज़ा आता है, अगर आपका दिल थोड़ा सा खुश होता है तो स्टिक विद टर्बो इंजन्स। नेचुरली एस्पिरेटेड, येस दे आर लिटिल मोर रिलायबल, बट इन 2024 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन अभी थोड़े से ओल्ड फैशन लगने शुरू हो गए हैं। तो अभी मैं बात करूंगा डीजल किसको लेनी चाहिए, छोटा टर्बो किसको लेना चाहिए और बड़ा टर्बो किसको लेना चाहिए। देखिए डीजल उसको लेनी चाहिए जो ये मान के चले कि यार 10, 11, 12 साल मेरी गाड़ी की लाइफ है, उसके बाद सरकार भी ऐसा कुछ रूल लेके आ सकती है कि वो हो सकता है बिके ही ना बाद में कार। बिल्कुल ब्लंटली मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं पता कैसे। देखिए हरियाणा गवर्नमेंट ने कह दिया है कि फलानी जगह के आगे डीजल कार्स नहीं जा सकती BS4 वाली। दिल्ली NCR का आपको मालूम है। बट अगर आपके सिटी में आपने चलानी है, डीजल में एवरेज चाहिए, हाईवेज पे लो एंड पे भी ज़बरदस्त टॉर्क चाहिए, आपको आदत है 1 या कोई भी डीजल अगर आप चलाते हो, तो थार वाला इंजन ही है इसमें, ज़बरदस्त है, मैंने रिव्यू भी किया हुआ है। तो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग यू कैन गो फॉर द डीजल, वैल्यू फॉर मनी है। छोटा टर्बो पेट्रोल उसको लेना चाहिए जिसके बजट कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, नेचुरली एस्पिरेटेड वो नहीं लेना चाहता, मारुति सुजुकी, हुंडई, किया या कोई और ब्रांड्स के, निसान वगैरह के। तो आपको छोटा टर्बो लेना चाहिए। आज भी एक प्रश्न था, बेंगलोर में कोई पूछ रहे थे कि कौन सा इंजन ले, तो मैंने उनको बोला कि आप छोटा टर्बो ले लीजिए, छोटा नाम का ही है, ज़बरदस्त उसकी 0 to 100 उसके आई थिंक अंडर 10 सेकेंड्स करता है। तो छोटा एज़ कम्पेयर टू बड़े से छोटा है, अदरवाइज ज़बरदस्त टर्बो इंजन है 1200 सीसी का। तो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग आप छोटा भी ले सकते हो। बड़े वाला जो वो सिर्फ उसको लेना चाहिए जिसके पास अच्छे पैसे हैं, वो 15 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहता, आई थिंक 15-16 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहता एक्स शोरूम प्राइस में। सारे फीचर्स भी उसको चाहिए, पैनारोमिक सनरूफ, वो थोड़ा सा ठीक है, शो ऑफ भी हो सकता है फीचर्स का, बट प्राइमरीली बड़ा टर्बो उसको लेना चाहिए जो जानता है कि टॉर्क ज़्यादा होने से क्या मतलब है। जो आपको रेंज मिलेगी 1600 RPM से लेके 3500-4000 तक, जिस तरीके की पुल पावर आपको मिलेगी पहाड़ों में, हाईवेज पे, अनमैचेबल। जो रिव्यूज़ आए हैं दे आर लाइक बहुत तारीफ़ की गई है, और 99% तो देखिए जो रिव्यूअर्स एक ही बात को बोलें तो वो आप मान के चलिए कि वो सच ही होती है। तो दिस इज़ द थिंग, अगर आप बहुत पैसे नहीं खर्चना चाहते, 25-25 लाख क्रेटा पे या टाइगन पे 1.5, एक्स लाइन जो आती है सेल्टॉस की 1.5, उतने पैसे नहीं है आपके पास, ये आपको वर्थ नहीं लगते, ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है 20+ lakhs, तो यू कैन गेट दिस 3 सिलेंडर 1.2 विद 130 PS जिसका NM टॉर्क भी ज़बरदस्त है। तो उनके लिए है ये बड़ा टर्बो। अगला क्वेश्चन, कैन दिस कार रिप्लेस एलिवेट, कुशाक, डीजल क्रेटा। देखिए यार ये बहुत ही एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, ये पर्सनल चॉइस पे आती है चीज़। मैं इसके जैसे मैंने बोला कि 9.99 lakhs के ऑटोमेटिक हो गया या 13 लाख तक भी, आई विल गो विद
XUV 3XO ऑटोमेटिक इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ भाई, मेरे लेफ्ट नी में दिक्कत आ गई थी चला के, क्लच वाली कार 1.5 लाख के आसपास मैंने चलाई थी अपनी पोलो प्लस वैगनर, तो आ जाती है दिक्कत। अभी मैं 36 का हूँ, मुझे ऑटोमेटिक ईजी लगती है, मेरे घुटने भी ठीक रहते हैं। ऑटोमेटिक 13 लाख तक मेरे लिए बहुत वैल्यू फॉर मनी है। मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी है ही 3 चीज़ें, बिल्ड, सेफ्टी, डायनामिक्स, चौथा आप मान लीजिए जो स्पेक्स हैं, टर्बो प्लस ऑटोमेटिक। आई एम वेरी हैप्पी, मैं 10-12 साल आराम से खुशी से चलाऊंगा ये कार। सिमिलरली 13 के ऊपर जब मैं जाऊंगा तो आई एल सी के यार एलिवेट CVT पे कोई डिस्काउंट मिल रहा है मिड वेरिएंट पे, या अगर मुझे फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए तो आई एल सी के क्रेटा के मैनुअल पे भी मुझे कोई डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि उसको आप 3-4 साल बाद बेच भी सकते हो रीसेल की कार। मैं देखूंगा यार टाइगुन का या कुशाक का कोई 2023 का खड़ा हुआ है वेरिएंट जिस पे मुझे अच्छा डिस्काउंट मिल जाए, तो इस पे मैं प्राइस टैग पे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा कि ये कार्स जो हैं थोड़ी सी ऑड कार्स, इस पे डिस्काउंट कितना है। तो अगर 1-1.5 लाख मुझे बजट एक्सटेंड करना होगा मैं कर लूँगा, क्योंकि उस पे देखिए फिर आपको 200 mm 300 mm का साइज़ लंबा मिल जाएगा, डिक्की की स्पेस थोड़ी बेटर मिल जाएगी। और देखिए गुस्सा करने वाली बात नहीं है, वो ग्लोबल कार्स हैं, एक्सपोर्ट भी होती हैं, अच्छे नंबर्स में बिकती है यूरोप में भी, तो एक एज उनका एक्सपीरियंस का, वो ब्रांड वैल्यू का, जो ऑडी, स्कोडा, पोर्शा, लंबोर्गिनी जैसे ब्रांड्स को ऑन करती है, तो एक वो एज एक रहता है कि डायनामिक्स, महिंद्रा देखिए अभी अभी इन चीज़ों को नेल किया है, ये 50-60 साल से उन चीज़ों को नेल करते आ रहे हैं। होंडा अपनी रिलायबिलिटी के कारण जाना जाता है, तो इट विल बिकम अ मिक्स्ड बैग ऑफ ओपिनियंस। बट 13 लाख के ऊपर फिर बहुत विकल्प ओपन हो जाते हैं, उस पर बिल्कुल ही आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। हालांकि मैं ये बोलूँगा कि जब मैंने टाइगुन का नाम लिया है तो 3 जन अगर आपके पीछे बैठने रेगुलर आप चाहते हो तो उसमें फिर XUV 300 की एडवांटेज है। बट आई विल से कि ये थोड़ा मुश्किल होगा डिसीजन, मेरा पर्सनल ऐसा ही होगा कि आई विल सी के मैं क्या, मुझे कहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करके कुछ फीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो मैं अबव 4 मीटर लेना पसंद करूँगा, इंक्लूडिंग सेडान। 2022 में भी देखिए जब i20 मुझे 12.5 लाख के आसपास मिल रही थी, टॉप वेरिएंट विद 7 स्पीड DCT, मैं अपना 2.5 या 2.25 लाख बजट एक्सटेंड किया ताकि मैं स्लाविया का मिड वेरिएंट ले सकूं। तो ये एक फैसला वो डिपेंड करता है कि आप बजट एक्सटेंड करने की हालत में हैं भी कि नहीं, तो इसमें भी आई लीव इट ऑन द कस्टमर। बट कस्टमर को समझ होनी चाहिए कि जब वो थोड़ा सा अपग्रेड करेगा तो वो एक कॉम्प्रोमाइज़ भी है बट कुछ एडवांटेजेस भी हैं। तो व्यूअर्स लास्ट में थोड़ी सी मुझे लगता है कि वीकनेसेस की भी बात कर ली जाए। तो वीकनेसेस में पहली देखिए वही है डिज़ाइन, थोड़ा सा पोलराइजिंग है, आप मुझे नीचे बता सकते हैं आपको कैसा लगा। थोड़ा सा ओवरबोर्ड चले गए हैं महिंद्रा वाले, पहले वाला डिज़ाइन फ्रंट से ठीक था, एग्रेसिव लगती थी कार। उसकी जो डिज़ाइन की एक्चुअल में प्रॉब्लम है वो साइड से है, क्योंकि वो ट्रिम्ड काइंड ऑफ टिवोली लगती है, उसमें ज़्यादा काम करना चाहिए था। इन्होंने सारा जोर जो है वो फ्रंट और रियर में लगा दिया। साइड वाले डिज़ाइन एलिमेंट्स, खास करके जो C पिलर से पीछे वाला डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, उस पर कुछ स्मार्टली अगर महिंद्रा करता तो बहुत अच्छा रहता। इसके अलावा देखिए, जो कहना तो ये आसान है कि मेरिट पे कौन सी कार अच्छी है, बट सेल्स ही मेरिट इम्प्रूव करेंगी ऐसी चीज़ों में भी, जिसमें मैं बोलूँगा कि अगर मैं ब्रेजा या वेन्यू की बात करूँ तो उनका एक जो रीच है या उनकी जो सपोर्ट की रेपुटेशन है वो महिंद्रा से थोड़ी बेहतर है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। उनके एक्सेसरीज़ के जो इकोसिस्टम है वो भी 3XO से बेटर है, बट वो अगेन अगर ये कार भी 17-17 हज़ार बिकेगी महीने में तो वो चीज़ें भी इम्प्रूव अपने आप ऑटोमेटिकली इकोसिस्टम वैसा बन जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बूट स्पेस का जो डिफरेंस है वो है, उसमें कोई संदेह नहीं है, बट डीप है, थोड़ा प्रैक्टिकल है। मोटो रेक्टेन की वीडियो मैंने देखी है जिसमें एक बड़ा बैग, एक मीडियम बैग, एक और छोटा बैग उन्होंने रखा है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा एक माइंड में हमें रखनी होंगी कि कुछ मेरिट्स पे ये गाड़ी लूज आउट भी करती है, बट यू शुड बी अवेयर कि पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, अपने हिसाब से फिर आप अपनी चॉइस कर सकते हो। तो आई होप व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए, एंड विजिट माई वेबसाइट wallclub.com, जिस पे आप जेन्युइन रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। गाड़ियाँ सेल परचेज वहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच।